हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। इससे पहले हम इसका जो है 2 और 4, 8, 3 और 9 का रूल पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और मैंने ये 2, 4, 8, 3, 9 ही क्यों पढ़ाई, क्योंकि देखिए जो 2, 4 और 8 ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और वैसे ही ये 3 ये भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसलिए मैंने पहले वो बताया जिससे कि आपको आसानी हो। ये इससे संबंधित है, ये इससे जुड़ा है, तो इनको मैंने एक साथ बता दिया, फिर इसको एक साथ बता दिया। अब इस वीडियो लेक्चर में हम 7 का रूल पढ़ेंगे। 7 और 6 और 11 और 10 ये जो बच गए हैं इस वीडियो लेक्चर में हम इसका कवर करेंगे। देखिए जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है हम पूरा धीरे-धीरे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम मैथ की क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैथ को किसी किसी भी तरह इसको स्किप नहीं करना है। क्योंकि मैथ को अगर रेगुलर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि परीक्षा के टाइम जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाएगी, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो सवाल बैक लगने का जो चांस आपका बढ़ सकता है। इसलिए तो आप मैथ की क्लास डेली कीजिए। इसके बाद हम धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएँ। आइए देखते हैं। देखिए 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है? वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है? अगर हमें चेक करना है किसी संख्या क्योंकि ये 6 से विभाजित है या नहीं, तो पहले हमें क्या कर चेक करना होगा? देखिए 6 हमें चेक करना होगा कि ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए जैसे पहला है 552। देखिए 552 क्या ये 6 से विभाजित है? तो इससे चेक करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि यह 2 से विभाजित है। तो 2 का क्या रूल होता है? 2 का रूल होता है कि 0, 2, 4, 6, 8। अगर अंतिम अंक इकाई का अंक जैसे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 का रूल क्या है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। 3 का रूल रूल कहता है कि अंकों का योग, अंकों का जैसे योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए पहले 2 का रूल लगाते हैं। तो देखिए ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्योंकि 2 का रूल कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर अंत में आ रहा है इकाई का अंक, तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड है। आप चेक करिए कि ये 3 से डिवाइड है। देखिए तो अंकों का योग करते हैं। 5 + 5 + 2, तो 5 5 10, 2 12। अब ये 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 चौको 12, यानी ये संख्या 3 से भी डिवाइड है और 2 से। ये संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है? यानी 6 से भी ये विभाजित हो जाएगी। अब हम इसे चेक करते हैं 360 को। तो क्या है? देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से तो कटेगी ही। ये 2 से कटेगी। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगी। तो अंकों का योग करते हैं। तो 6 3 9 और 0, यानी 9 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 6 से कट जाएगी। अब आइए ये देखते हैं 536, ये क्या 6 से कटेगी? तो पहले देखिए 2 का, तो 2 से, हाँ लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से तो कटेगी। अब लास्ट देख लीजिए कि ये 3 से कटेगी। तो 5 3 8 6 14, अंकों का योग आ रहा है 14। अब इसे हम 3 से विभाजित करते हैं तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से नहीं विभाजित होगी। अगला देखिए 72 54, ये क्या संख्या 6 से विभाजित है? तो पहले चेक करेंगे हम 2 का नियम। 2 से तो इस लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं कि ये 3 से कटेगी। तो अंकों का योग करते हैं। 7 + 2 + 5 + 4, 7 2 9, 5 4 9 9 18। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये कट जाएगी। 3 छाक 3 9, 3 छाक 18, ये, हाँ ये संख्या कट जाएगी। 6 का रूल क्या कहता है कि अगर संख्या 2 और 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगला देखते हैं। आइए देखते हैं 7 का विभाज्यता नियम। ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा टफ भी है। देखिए अंतिम अंक का 2 गुना बाकी में से घटाया जाता है। 7 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या अगर 7 से डिवाइड करनी है, कोई बड़ी-सी संख्या दी है, तो हम उसको भाग नहीं करेंगे। उसको हम इस नियम से कि अंतिम अंक का हम 2 गुना करेंगे, जो अंतिम डिजिट होगी। जैसे देख लीजिए 343 क्या चेक करना है हमें 7 से विभाजित है कि नहीं, तो हम इसको भाग इस प्रकार नहीं करेंगे कि चल करने बैठ जाएँ इस तरह। तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ गई तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है। फिर तो क्या करें? देखिए
अंतिम अंक का दो गुना तो 3 है, देखिए 3 का दो गुना कर लीजिए, 3 का दो गुना किया तो आ गया 6। अब जो बाकी बच गया, कितना बचा? 34। बाकी में से घटाए घटाया जाता है, तो 34 में से हम 6 निकाल देंगे, ठीक है। 34 में से हम 6 निकाल, तो ये आ जाएगा 28। अब देखिए कि 28 7 से डिवाइड है, तो 7 चौक 28, यानी ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए कितना आसान है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि 1029 क्या 7 से डिवाइड है, तो लास्ट का अंक का दो गुना करते हैं, 9 का हम दो गुना किया तो ये हो गया 18। अब ये 1 से 2 में से घटा लेते हैं, तो 1 से 2 में से हम 18 को घटाएंगे, कितना आएगा? 12 में से हट के 4, ये हुआ हुआ यहाँ पर 9 में से 8, यानी ये 84। 84 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 84 देख लीजिए इधर, 84 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 करना 7, 1 और ये 4, ठीक है। 7 दूनी 14, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम 8 को चेक करेंगे, 8 को चेक करेंगे, देखिए कैसे, 816 को चेक करेंगे, तो लास्ट का जो अंक है इसको दो गुना करते हैं, तो लास्ट के अंक को हम दो गुना किया तो ये होगा 2। अब 86 में से 2 घटा लेते हैं, तो 86 में से हम जब 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब इस 84 जो आया इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पर हमने किया था तो ये कट गया था, तो इसका मतलब ये भी 7 से कट जाएगी संख्या। देखिए 371 का नियम क्या कहता है, जिससे 371 को डिवाइड करना है, तो 371 का लास्ट का अंक हम दो गुना करते हैं, 371 में हम लास्ट को दो गुना करते हैं, 1 गुणे 2 यानी 2। अब 71 में से 37 में से निकाल देते हैं, 37 में से 2 निकल गए, तो यहाँ हो गया 35। अब 35 7 से डिवाइड है, तो हाँ जी हाँ डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड है। अब ये जो है 2401, इसको आप घर पर चेक कीजिए अपने हाथ, ठीक है, अपने आप खुद चेक कर दीजिए कि ये डिवाइड है या नहीं। अगला देखते हैं हम, देखिए 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल कहता है एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एकांतर अंकों का योग क्या होता है, जैसे देखिए कोई संख्या दी है ABCD, ऐसे कोई संख्या दी है, तो देखिए एकांतर अंकों का योग क्या होता है, जैसे ए को हम इसको इसको जोड़ लेंगे और बी डी को जोड़ लेंगे, यानी ए प्लस सी माइनस कर देंगे बी प्लस डी। जितना अगर 0 या 11 आ गया तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है कि 1331 11 से विभाजित है, इसको चेक करना है। तो देखिए 1331 एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंक को मतलब एक छोड़कर एक एक अंतर करते हैं, इसको छोड़िए और इसको लीजिए, देखिए ये लिया हमने और फिर इसको लिया, तो 3 1 4 और 4 - 4, 4 - 4 बराबर 0 हुआ, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है, अगर 0 या 11 आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए ये अगली संख्या देखते हैं हम, 57 84 9। देखिए एकांतर अंकों का योग करते हैं, जोड़ते हैं, 5 को हम 8 में जोड़ेंगे, फिर 9 में जोड़ेंगे, तो कितना होगा? 8 5 13, ठीक है। 13 में जब हम 9 जोड़ देंगे, 9 3 12, ये हो जाएगा 22, ठीक है। फिर 7 को 4 से जोड़ेंगे, तो 7 4 11 में से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 11। इसका मतलब ये 11 आ गया। एकांतर अंकों का अगर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब ये संख्या 11 आ गई, तो ये संख्या पूरी क्या है, 11 से विभाजित होगी। अगला देखिए, अगला है 54 67, एकांतर अंकों का योग। देखा, एकांतर अंकों के योग का अंतर, पहले हम योग करेंगे फिर उनका अंतर यानी उनको घटाएंगे। तो देखिए 5 को हम 6 में जोड़ेंगे, तो 6 5 हो जाएगा 11 माइनस 4 7 7 4 11, तो बराबर कितना है 0, इसका मतलब ये भी संख्या 11 से विभाजित होगी, ये भी ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, 45 67 86, ये संख्या क्या 11 से विभाजित है? ध्यान से देखना है आपको। देखिए 7 को हम 6 में जोड़ेंगे, 4 को हम 6 में जोड़ेंगे, 6 4 10 हुआ और 10 8 18 हुआ, 18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 5, ये पहले हम यहाँ 18 लिख लेते हैं, देखिए
5 को 7 में जोड़ेंगे तो 5 7 12 और 12 और ये 6 18 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। ये भी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आप थोड़े एग्जाम्पल बुक से और लीजिए और अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको ये आसान लगने लगेगा क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ है लेकिन ये बहुत सरल है। इसको अगर ये नियम आप जान गए तो बड़ी बड़ी संख्याओं को आप चुटकियों में भाग कर देंगे। अगला देखते हैं। देखिए, हमने 6 का नियम बता दिया, 7 का नियम बता दिया और 11 का, लेकिन हमने 10 का नियम नहीं बताया। तो 10 का नियम क्यों? 10 का देखिए बहुत सरल है। अगर कोई संख्या लिखी है, इस प्रकार अगर कोई संख्या लिखी है, अगर लास्ट में 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी बस। इसीलिए 7 का हमने नहीं बताया। 7 का बहुत ही सरल है। 7 में बस 10 का नियम जो है सॉरी 10 का जो नियम है, तो लास्ट में अगर देख लीजिए 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक है? बस और कुछ नहीं करना। बस लास्ट देखिए अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए हम थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रश्न। देखिए इस संख्या को चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड है। तो 6 का रूल क्या है? अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो देखिए कैसे? देखिए 3 7 9 2 इसको चेक करना है कि ये 2 से कट जाएगी। तो हाँ जी, लास्ट में 2 अगर 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से कट जाती है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो कट जाएगी कन्फर्म। अब 3 का चेक करना है, 3 का चेक करना है तो अंकों का योग देखना है। तो 7 3 10 और 7 3 10 और 10 9 19 19 2 20 1 21 21 क्या 3 से डिवाइड होगी? हाँ 3 सत्ते 21 यानी कि ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 2 से भी डिवाइड है 3 से डिवाइड है इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 6 से डिवाइड होगी। अब देखिए अगला सवाल देखिए दूसरा, ये 9 से डिवाइड है क्या? देखिए हमें चेक करना है। दूसरा सवाल देखिए 14 8 3 5 क्या ये 9 से डिवाइड है? तो 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग। तो अंकों का योग करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 21। 21 क्या 9 से डिवाइड है? तो नहीं डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ये हमने आपको समझाने के लिए अंकों का योग किया है। आप यहीं पर अंकों का योग ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है? आप यहीं पर जोड़ सकते हैं। हमने ये समझाने के लिए इस प्रकार जोड़ रहा है कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार ये किया जाता है। अगला है तीसरा सवाल, क्या ये 10 से डिवाइड है? तो हाँ देखिए 10 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर 0 आ जाए तो संख्या 10 से डिवाइड होगी तो ये 10 से डिवाइड है। 8 का देखिए चौथा सवाल क्या कहता है कि संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। तो देखिए 8 का रूल क्या है? 8 का रूल कहता है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट हम देखते हैं, अगर लास्ट का 3 डिजिट 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देखिए, ये तो 8 करना 8, ये हुआ 4, ये हुआ 8 छंग 48, यानी ये देखिए ये संख्या पूरी कट गई। हाँ, तो ये संख्या 8 से डिवाइड है। ठीक है? ये संख्या 8 से विभाजित है, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगी, जो भी आप कहें। फिर अगला है 5वां सवाल। अगला 5वां सवाल है कि 5वां सवाल दिया है कि 3 से संख्या क्या विभाजित है? यानी ये संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 को 3 से डिवाइड कीजिए। तो 5 4 9 9 6 15 और 15 7 15 5 20 तो 22। 22 को 3 से करेंगे तो ये नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या सॉरी ये संख्या देखिए ये 22 जो है जो ये संख्या नहीं कटेगी। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। ठीक है? अगला सवाल देखिए 2834 क्या 2 से डिवाइड है? तो लास्ट अंक देखते हैं। 2 से डिवाइड करने का नियम कहता है कि लास्ट देख लीजिए अगर 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 2 से डिवाइड है, यानी 2 से कट जाएगी, भाग करने की नहीं जरूरत है। सातवां देखिए, सातवां कहता है कि क्या यह संख्या 4 से डिवाइड है? तो 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए, बस लास्ट के 2 अंक। तो 20 को हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगी, 4 पंचे 20। इसका मतलब ये भी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है? अब 8वां देख लीजिए। 8वां है कि 11 से ये संख्या विभाजित है, तो एकांतर अंकों का योग, ये समझ लीजिए। 8वां सवाल क्या कहता है? एकांतर 11 का रूल क्या कहता है 11 का? तो 9 9 9 9 एकांतर अंकों का योग अगर 0 या 11 आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित है। तो देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है? फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। यानी 18 और 18 माइनस हुआ तो 0, यानी ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये कट जाएगी। फिर लास्ट वाला सवाल देखते हैं 47 13
ये कह रहा है कि क्या संख्या है 9 से डिवाइड है, तो हम अंकों का योग देख लेते हैं। अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड होगी। तो 9, 7, 4, 11, 1, 12 और 3, 15। ये हुआ 15। टोटल योग किया तो आया 15 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार आप और भी क्वेश्चन लेकर घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए अब डीएलएड्स जो हम आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की हैं, सारी क्लासेस धीरे-धीरे प्रोवाइड करवाएँगे। और देखिए मैथ की जो है डेली क्लासेस हो रही हैं, मैथ की डेली क्लासेस हो रही हैं, इनको आपको डेली देखना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है। क्योंकि मैथ बहुत ज़रूरी है कि अगर मैथ में थोड़ी-सी लापरवाही हुई, तो आपका बैक लग सकता है। इसलिए आप धीरे-धीरे अभी से तैयारी करते रहिए। अभी टाइम बहुत है, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत टाइम है। तो आप धीरे-धीरे तैयारी को बनाइए अपनी। और देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए अब हम जो बाकी क्लासेस हैं जैसे बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है और सामाजिक अध्ययन है, ये सारी क्लासेस आपको अप बिल्कुल चालू करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ढूँढ रहे हैं, ऐसा कि आप इस प्रकार आपको पढ़ाएँगे कि जिससे कि आपको रटना ना पड़े, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसे ही पीडीएफ से और लिखकर अगर ऐसे पढ़ाना हो तो हम अभी चालू कर देते। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको इस हिसाब से बताया जाए कि एग्ज़ाम में आप ये कुछ जो सब कुछ है ये सब रटना ना पड़े। क्योंकि 1 दिन में 3-3 पेपर होते हैं और जो अगर आप अभी से रटेंगे तो ये सारा कुछ भूल जाएँगे। क्योंकि बाल विकास और शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन, ये जो 3 50-50 वाले पेपर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा याद करने को होता है। अगर ये सारा कुछ अब याद करेंगे तो 1 दिन में जब पेपर देने जाएँगे तो सारा ये सब खिचड़ी हो जाएगा और सारा कुछ आप भूल जाएँगे। तो इसलिए हम इसका एक ऐसा तरीका निकाल रहे हैं जो कि आपको याद करने की ज़रूरत कम से कम पड़े और आप समझ अच्छे से लें, जिससे कि परीक्षा में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप अच्छे से लिख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।